हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका 30 तारीख का आपका रहेगा साथियों। तो 30 जनवरी 2023 का रहेगा। वो भी रहेगा साथियों आपका पेपर 2 के लिए। पेपर 2 आपका SST रहेगा। क्या रहेगा? तो आपका SST रहेगा साथियों, सोशल साइंस। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया साथियों। क्वेश्चन में बोला गया आपका चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करना चाहते हो। सही उत्तर का चयन करना है। सूर्य पीठिका जो होता है, सूर्य पीठिका का चल जाना है। कहाँ चल जाना है? तो चालुक्यों से चल जाना है। उसके बाद नंदी मूर्ति जो है साथियों का चल जाना है, पूर्वी चालुक्यों से चल जाना है। उसके बाद भैरव की प्रतिमा जो आया था साथियों का कलिंग। कौन थे साथियों? भैरव की प्रतिमा। भैरव की एक प्रतिमा कलिंगों से था। और काली की मूर्ति आपको मारना है तो पाल राजा से मारना है। पाल वंश से चल जाना है। पालों से चल जाना है साथियों। चलिए हम लोग एक बार और मिला लेते हैं साथियों। आपका सूर्य पीठिका कहाँ जाना है? तो आपको चालुक्यों से जाना है। उसके बाद नंदी मूर्ति में कहाँ जाना है? नंदी मूर्ति कौन किए थे साथियों? तो पूर्वी चालुक्य किया था साथियों, नंदी मूर्ति। उसके बाद भैरव की एक प्रतिमा जो है साथियों, वो भैरव की एक प्रतिमा किया था आपका कलिंगों से हुआ था। कलिंगों से भैरव की एक प्रतिमा। काली की मूर्ति अगर पूछेगा तो आपको मारना है, पालों से मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कौन सा बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन करता है साथियों। तो कौन सा था? तो आपका विनय पिटक ही करता है साथियों। नियमों का वर्णन विनय पिटक करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है क्या है नेक्स्ट में? तो मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उस पर उत्कीर्ण था साथियों? तो यूनानी। कौन सा भाषा था साथियों? तो जो रोसेटा मिला था उसमें यूनानी भाषा का उत्कीर्ण मिलता है साथियों। यहाँ देख सकते हैं बोला गया था मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उस पर उत्कीर्ण था साथियों? तो यूनानी भाषा। कौन था? तो यूनानी भाषा उत्कीर्ण था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कन्नौज शहर के लिए जो मार होते रहता हरदम बीच विवाद रहता था साथियों का प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल। किसे क्वेश्चन साथियों? प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल के बीच हर हमेशा विवाद होते रहता था। ये सोचता था कि हम लूट ले कन्नौज, ये सोचता था हम लूट ले कन्नौज। इस तरह में वाद विवाद होते रहता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगल में रहते थे साथियों? वो खोंड जो साथियों उड़ीसा के जंगल में रहते थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने किया? तो बसवन्ना ने किया था। किसने किया था? बसवन्ना किया था साथियों वीर शैव आंदोलन की स्थापना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान क्या क्या हुआ था? सही कौन गलत है वही हमको चुनना है साथियों। कौन सा सत्य नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा सत्य नहीं होगा। तो आपका जो सत्य इसमें नहीं बोला है आपका सिर्फ सी सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है उपज का 20%। देखिए मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान करना गलत है। मुसलमान यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा किसान। क्या होगा साथियों? यहाँ पे जो होगा आपका किसान से 20% लिया जाता था साथियों। तो उस मुताबिक से आपका सी गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका ए सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा साथियों। चलिए अब आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर में देख सकते हैं उस तरह नहीं दिया है, इसमें दे दिया है कि कौन सा गलत है। तो देखिए अब आपका जो है सी गलत है, तो इस मुताबिक आपका आंसर हो जाएगा ए बी और डी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है चोल अभिलेख में उल्लेखित इस शब्द को देखिए और सही उत्तर को चुनिए। चोल शब्द में क्या है?
बेलन बगाई जो है साथियों आपका एगो भूमिकर था, देवदान भी भूमिकर था, पल्लित चंदन भी भूमिकर था, भूमिकर नहीं था, भूमि का एक टुकड़ा था साथियों, और सारा भोग भी जो है साथियों, इस चारों जो था साथियों आपका भूमि की श्रेणी में आता है, भूमि की श्रेणी से संबंधित है चारों। बेलन बगाई हो गया, देवदान हो गया, पल्लित चंदन हो गया और सारा भोग हो गया साथियों, ये सब था भूमि का एक, चारों जो है साथियों भूमि का एक श्रेणी के रूप में दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन को गलत चुनना है साथियों। राजा राम मोहन राय के बारे में ये तो बारे में समझ किए थे, ये भी जान रहे साथियों, ये पश्चिमोत्तर शिक्षा के विरुद्ध थे, ये भी बात यही गलती है साथियों, क्योंकि ये पश्चिमोत्तर शिक्षा के विरुद्ध में नहीं थे साथियों, आपका दो ही गलती हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़े थे, ये बात सही है। उसके बाद महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, ये बात भी आपका सही है। लेकिन आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है ये पश्चिमोत्तर शिक्षा के विरुद्ध, ये गलत है, क्योंकि पश्चिमोत्तर शिक्षा के विरुद्ध आपका ये थे, कौन थे, तो आपका महात्मा गांधी थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ के ध्यान से चुनना है। अभी कथन में बोला गया है जाति व्यवस्था के विरोध में उठाए आंदोलनों के प्रतिक्रियाओं में रूढ़िवादी हिंदुओं, क्या कहते हैं, रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सतनाम धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किया, ये बात सही है। उसके बाद आर में बोला गया है इस संगठन का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आँच न आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। ये भी बात सही है और ये भी बात आपका सही है, दोनों सही है। व्याख्या भी आपका करता है साथियों, आपका सिर्फ ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों आपका तो हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायर के विषय में सत्य कथन को चुनना है साथियों। दोनों जो थे साथियों आपका समाज में भेदभाव, क्या साथियों, दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया जाए, सही बात है साथियों। उसके बाद दोनों ब्राह्मणों के उस ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा का समर्थक थे, ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है, आपका ए ही सही हो जाएगा। अब तो दोनों सत्य है, क्योंकि दोनों ब्राह्मण के उस ग्रंथ के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में पढ़ के हमको ध्यान से चुनना है। नंबर 1 में 1885 में देश भर के प्रतिनिधित्व ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, ये बात सही है। उसके बाद सेनानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर एम अहूम ने भी विभिन्न क्षेत्र के भारतीयों के साथ मिलकर कांग्रेस बनाने का अहम भूमिका अदा किया था, दोनों सही है। आपका ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आपका जो है व्याख्या इसमें नहीं करेगा साथियों, स्पष्टीकरण जो है कोई इसमें नहीं करेगा, ये जो है व्याख्या ये नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस की स्थापना के बारे में था, ये डॉक्टर एम अहूम के बारे में था, इसलिए वो व्याख्या नहीं करेगा। उसके बाद दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। गांधी जी क्या बोले थे, किसने गांधी महाराज की जय का नारा लगाया था साथियों, आपका चाय बगान मजदूरों ने किया था। अगर पूछेगा कहाँ किया था तो आपको मारना है असम में ये नारा दिया था साथियों, असम में दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे साथियों, आपका सी राजगोपालाचारी जो थे साथियों, आपका स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय राज गवर्नर, देखिए भारतीय गवर्नर थे। वही पूछा अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको मानना था लॉर्ड माउंटबेटन मारना है, लेकिन यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल बोल दिया, इसलिए आपको सी राजगोपालाचारी मारना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों, अब यहाँ से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ग्रह के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे एक नंबर में बोला गया है सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है सूर्य से साथियों। उसके बाद आकार में यह पांचवा ग्रह, आकार में है यह पांचवा ग्रह, और यह ध्रुव के पास थोड़ा चपटा, ध्रुव के पास मतलब ये ग्रह है, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा, यहाँ और यहाँ थोड़ा पर चपटा है साथियों। वही उसी के बारे में बोल रहा है। तो ये जो है साथियों आपका पृथ्वी हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो वह पृथ्वी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया साथियों। नेक्स्ट में आपका है वही है साथियों। नेक्स्ट में न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है ये, और इम्पोर्टेंट ज़्यादा उतना भारी नहीं होता। इसको इस तरह करके बनाना है आपका। इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। टाइम दे दीजिए। देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, भारत के केंद्र सरकार का कार्यालय खुलने का समय 9 पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है। तो गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर, और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार का कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या है साथियों। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साथियों सी नंबर, 8 डिग्री 21 मिनट पूर्वाह्न और 9 डिग्री 10 मिनट पूर्वाह्न साथियों। इसी के बीच में खुलेगा। आपका गांधीनगर में खुलेगा 8 बजे, और वही पटना में खुलेगा आपका 9:10 में खुलेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों, क्या विचार करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला गया है एक ए नंबर में आपका ए में है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में, गलत हो गया क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, इसलिए आपका ए गलत हो गया। और बी में बोला गया है विश्वत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। ये बात सही है साथियों, विश्वत वृत्त आपका एशिया से होकर गुजरता है। और एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं, गलत हो गया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ये बात आपका सही है साथियों। ए और देखिए आपका ये भी गलती है, सी भी गलती है। सिर्फ ए बी और सी गलती, बी और सी सही हो जाए। बी और सी जो है सॉरी डी सही है साथियों, क्योंकि विश्वत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है, ये बात आपका सही है साथियों। ये विश्वत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है, ये बात सही है। और एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ये बात सही है। बाकी तो आपका सी हो गया और ए गलत हो गया साथियों। आपका सिर्फ बी और डी आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है केवल बी और डी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए बोला गया साथियों क्या है, तो वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिनमें हम सांस ले सकते हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। और ये बात भी आपका सही है। और यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक रोशनियों से बचाता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। कुछ हानिकारक रोशनियों से बचाता है, इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ABC, आपका तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सही पूछा गया इसलिए आपका तीनों हो गया। यहाँ गलत अगर पूछता साथियों तो गलत हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ सही पूछा है, इसलिए आपका तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट मुझे बोला गया भरनसोत पर्वत का निर्माण होता है कब होता है जब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इसके बारे में है, तो नाइट्रोजन के बारे में बी में है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये बात सही है साथियों। नाइट्रोजन सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, ये बात सही बोल रहा है। और उसके बाद बोला गया था इसका सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। और उसके बाद इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी, क्या साथियों, इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, ये बात गलत है। ये जरूरी नहीं कि मान लीजिए 78% है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका बढ़ा हुआ भाग इस पर प्रभावित करेगा, नहीं। सिर्फ नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये बात आपका सही है साथियों। इसलिए सिर्फ ए सही हो जाएगा, और उसके बाद सी जो है साथियों, बी जो है गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया साथियों क्या है, तो कौन सा देश सहारा मरुस्थल में स्थित नहीं है। तो आपका सहारा में अल्जीरिया है, माली है, उसके बाद क्या है साथियों, नाइजर भी है साथियों, लेकिन जाम्बिया नहीं है। जाम्बिया जो है साथियों आपका नहीं होगा, जाम्बिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
यदि आप गोप्पा 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 घास के मैदान हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करना पड़ेगा। तो अगर गोप्पा घास का मैदान और हिमनद देखना चाहेंगे तो आप लोग लद्दाख को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा साथियों? आपको लद्दाख जाना पड़ेगा, तभी वहाँ आपको गोप्पा दिखेगा, घास का मैदान दिखेगा और हिमनद भी दिखेगा साथियों, अन्यथा नहीं दिखेगा। यहाँ बोला गया लू, निम्नलिखित में किस प्रकार की पाबंदी साथियों? लू है आपका स्थानीय है साथियों। क्या है साथियों? स्थानीय नहीं, आपका जो लू है स्थानीय है, ये इस तरह बोला यू साथियों। ये नहीं मारना है, अस्थाई पर नहीं मारना, स्थानीय पबन है। कौन सा स्थानीय पबन है? लू आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों, क्या बोला गया है? तो खनिज, कौन सा खनिज काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को हम लोग काला सोना बोलते हैं, ये बात सही है। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। आगे में बोला गया है पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, ये बात सब सही है साथियों। उसके बाद तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, सही बात है। अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल, ये बात नेगेटिव होता है, प्रतिकूल नहीं होता है, यही बात सही है साथियों। इसलिए आपका दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, बोला गया है उद्योग, क्या बोला, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, आधुनिक में नया, तो अगर लो और इस्पात उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया साथियों मिल्पा रोका और लदांग, मिल्पा रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है साथियों? तो स्थानांतरित कृषि किसका है साथियों? स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है, साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध किया था साथियों। संयुक्त अमेरिका जो है, इसमें जो है साथियों आपको सिर्फ लिंग काट देना है, आपका जो है नस्ल हो जाएगा, धर्म हो जाएगा और राष्ट्रीय मूल हो जाएगा, लेकिन लिंग जो है, लिंग का कोई महत्वपूर्ण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम में डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध जो हुआ था साथियों, पर नस्ल पर हुआ था, धर्म पर हुआ था और राष्ट्रीय मूल पर हुआ था, लिंग पर नहीं हुआ था। इसलिए आपको सी सिर्फ काटना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा AB D। देखिए यहाँ पे दिया हुआ AB D। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जीविकोपार्जन, कहते हैं कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? असुरक्षित बोला गया है, बनाते हैं साथियों। तो असुरक्षित जो बनाते हैं साथियों, आपका हो जाएगा सिर्फ बी काटना है आपको। उसके बाद सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, ये बात सही है साथियों। उसके बाद कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, ये भी बात सही है साथियों। और साहूकार से कर्ज उठाना, ये भी बात सही है, क्योंकि ग्रामीण जीविकोपार्जन असुरक्षित है। उसके उत्पादन में ग्रामीण सहकारिताओं में बचना, ये बात आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा। ये में बोला गया सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर, ये सही हो जाएगा। उसके बाद कीट हमले में फसल को नष्ट होना, ये बात सही हो जाएगा साथियों। और उसके बाद आपका डी सही हो जाएगा, साहूकारों से कर्ज उठाना, देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा सही। आप लोग बी को छाटिएगा तो आपका A, C और D सही हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया, देख सकते हैं निम्न में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? घर हुआ और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, ये तो सही है साथियों। देखिए साथियों आपका ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद आपका समुदाय के काम में लिए जाने वाले दान, ये भी बात आपका सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद जो होगा आपका, जो नहीं होगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए पंचायत समिति की निजी संपत्ति पर किराया, यही बात आपका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए
गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है साथियों। तो का वार्ड खंड के रूप में, किसके रूप में जाना जाता है, तो का वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र में करता है। प्राथमिक जैसे खनन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब कृषि हो गया, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया के साथ जुड़ी जा सकती है साथियों। मौसमी बेरोजगारी जो है साथियों वो खेती से, मौसमी बेरोजगारी जो होता है आपका खेती से जुड़ी होती है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है साथियों, डाइजेस्ट को कहते हैं। एक लोकतांत्रिक जो होता है साथियों आपका जो सूचक होता है आपका स्वर, ये भी नहीं होता साथियों। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। स्क्रॉल में बोला गया है, देख सकते हैं क्या है आपका, यही हो जाएगा साथियों आपका बी सही हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है आपका लोकतांत्रिक सरकार का बनाने का पक्ष होता है साथियों। क्योंकि क्या बोला है, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक डैश को लागू करता है, तो लोकतांत्रिक सरकार जो है स्वर आपका यही होगा, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है साथियों। तो आपको बोला गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा साथियों। तो आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है साथियों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 जो है ना, माता पिता के संपत्ति का आधा की मतलब बराबर की तरह आपको उसकी पुत्री को भी मिलेगा, सिर्फ पुत्र को ही नहीं मिलेगा साथियों, उसी के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है साथियों, जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप वे अपने अधिकार खो देते हैं साथियों। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो रीति रिवाज तो हो जाएगा साथियों, आपका आय और जीविका भी हो जाएगा, तो ये भी खो देते हैं। और उसके बाद जंगल में प्रवेश का स्रोत ये भी बात आपका सही है साथियों, जंगल में प्रवेश का स्रोत भी खो देते हैं। लेकिन आपका वांछित समुदाय के रूप में स्थिति, ये बात अब नहीं करते हैं। वांछित समुदाय के रूप में जो स्थिति है ये बात नहीं करते, इसलिए आपका सिर्फ डी गलत हो जाएगा। बाकी बात ये सही हो जाएगा साथियों। आपका रीति रिवाज खोते हैं, आय और जीविका भी खोते हैं। आजीविका जिसको बोलते हैं साथियों वो खो देते हैं। उसके बाद जंगल में प्रवेश की स्वतंत्रता ये भी खो देते हैं। लेकिन वांछित समुदाय के रूप में स्थिति उसका नहीं होता, वो बना रहता है साथियों। इसलिए आपका ए बी और सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लंबा छोड़ा है, इसमें सही को ढूंढना है। सबसे पहले सही ढूंढना, गलत ढूंढ लीजिए। आप सबसे पहले गलत को ढूंढने से आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए आपका सी सबसे पहले काट देखो गलती है, क्योंकि बोला गया है इतिहास अतीत और भविष्य, इतिहास क्या है, अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तन की घटनाओं के बीच संवाद। यहाँ भविष्य जो दे दिया साथियों यही आपका गलत है, क्योंकि भविष्य इतिहास नहीं बताता, ये इतिहास आपका अतीत बताता है, बीता हुआ कहानी बताता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो समझिए आपका ए बी और डी। देखिए ए बी डी कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पे है ए बी। आपका सबसे पहले जो कटा था आपका सी कटा था, तो आप लोग सी अगर काटिएगा तो आपका ए कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ए बी और डी हो जाएगा सही साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है इतिहास की तिथि एवं वर्षों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है साथियों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो आपका जो सही हो जाएगा आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। क्या 4 में BCI के, देखिए BCI के स्थान पर आपका क्या था साथियों, BCE के जो स्थान पर था साथियों आपका आया था बी और सी आया था साथियों, बी और सी आया था, वही बोला गया BCE के स्थान पर BC आया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक शिक्षक प्राथमिक स्रोत के आधार पर अंग्रेजों को
अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदत्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है साथियों? तो आपका उपन्यास जो होता है वो प्राथमिक स्रोत होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। तो ये इनमें बोला गया है, वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिगम अनुभव का अधिग्रहण किया जा सकता है साथियों। तो आपका जो किया जा सकता है, आपका अभिलेख से सबसे पहले तो किया ही जा सकता है, उसके बाद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण भी इससे भी किया जा सकता है साथियों। और पेन और पेपर परीक्षण से भी आप लोग अधिग्रहण कर सकते हैं साथियों। लेकिन आपका स्क्रैप बुक जो है ये नहीं हुआ। स्क्रैप बुक हो गया और रेखा चित्र, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों से नहीं होता है साथियों। इसलिए आपका अभिलेख से हो सकता है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण से हो सकता है, और पेन एवं पेपर परीक्षण से हो सकता है। लेकिन आपका ये दो जो है साथियों, ये दो से नहीं हो सकता है। स्क्रैप बुक से नहीं हो सकता और रेखा चित्र से नहीं हो सकता है। चलिए देखिए आपका आंसर जो है होगा इसमें आपका ए बी सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर मिलते हैं साथियों। आज का जो आपका शिफ्ट था आपका 30 जनवरी का था। किसका साथियों? 30 जनवरी 2023 का था साथियों।